हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। आर्केड डेवलपर्स लिमिटेड आईपीओ की क्लोजिंग 19 सितंबर थर्सडे को होने वाली है। क्या इस आईपीओ में हमें लास्ट डे को अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसके बिजनेस मॉडल क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये आईपीओ 16 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस पॉइंट 121 से 128 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 110 शेयर की है। टोटल इशू साइज 410 करोड़ की है, फ्रेश इशू 410 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी। ये आईपीओ 24 सितंबर ट्यूसडे को लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 14,080 रुपए है एंड रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,97,120 रुपए है। एसएचएनए कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,11,200 रुपए है। एसएचएनए कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 9,99,680 रुपए है। बीएचएनए कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 10,13,760 रुपए है। 10,13,760 रुपए है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 35% का कोटा रिजर्व किया गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में 15%, QYB के लिए 20%, एंकर इन्वेस्टर के लिए 30% का कोटा रिजर्व किया गया है। इस आईपीओ की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिए 2021 में 50.84 करोड़ के प्रॉफिट पर था, जो 24 में बढ़कर 122.81 करोड़ हो गई है। 3 साल के अंदर ये अपने प्रॉफिट को दुगना से ज्यादा ग्रोथ किया है एंड 1 साल के अंदर अपने प्रॉफिट को 142% इंक्रीज किया है एंड रेवेन्यू को 184% इंक्रीज किया है। 237.18 करोड़ से ग्रो होकर 635.71 करोड़ मात्र 3 साल के अंदर पहुंच चुका है। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत बेहतरीन है। मुझे रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 8 रेटिंग देना चाहूंगी। एसेट 369.97 करोड़ से बढ़कर के 575.1 करोड़ हो गई। नेटवर्थ भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, 149.5 करोड़ से बढ़कर के 323.4 करोड़ हो गई है। रिजर्व 147.49 करोड़ से बढ़कर के 171.4 करोड़ हो गई है। उधारी 64.41 करोड़ से बढ़ा और बढ़कर के 69.41 करोड़ पहुंचा। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत बेहतरीन है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 46.90% है। आरओसीई 47.34% है। डेब्ट पर इक्विटी 0.21 है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 46.90 है। पैट मार्जिन 19.35 है। पीई प्री आईपीओ 16.1 है एंड पोस्ट आईपीओ 19.35 है। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत बेहतरीन है। बात करें बिजनेस की, आर्केड डेवलपर्स लिमिटेड एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जिसका मुख्य फोकस सोफिकेटेड लाइफ स्टाइल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स पर है और इसका मुंबई महाराष्ट्र में ही खास करके ये अपने बिजनेस को बढ़ा रखा है। इसके बिजनेस को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑन लैंड क्वायरी बाय द कंपनी एंड दूसरा है रीडेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, जो बिल्डिंग पहले से बना हुआ है उसको रीडेवलपमेंट करके इसको इस रेजिडेंशियल को बेचता है। तो बिजनेस इसका ठीक ठाक ही दिख रहा है। रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़ा हुआ है। मैं बता दूं कि रियल एस्टेट बिजनेस में मैं पर्सनली निवेश करना नहीं चाहती। अभी तक मैंने रियल एस्टेट बिजनेस में किसी भी आईपीओ हो या फिर कोई भी स्टॉक हो मैंने निवेश नहीं किया और मैं इसमें भी निवेश नहीं करने वाली हूँ। लेकिन इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत बेहतरीन दिख रहा है। मेरा पहले से शुरुआती से रूल चलता आ रहा है कि मैंने रूल बनाया है खुद का अपने पर, अब इसको मैं फोकस करती हूँ अपने रूल पर। मैं किसी भी रियल एस्टेट आईपीओ हो या फिर स्टॉक हो मैं निवेश करना नहीं चाहती, लेकिन इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा है और इसकी जो काम करने का तरीका है वो भी बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। बहुत शानदार ये काम कर रही है। यह अब तक 1220 रेजिडेंशियल को लॉन्च कर चुका है एंड अब तक 1045 रेजिडेंशियल यूनिट को बेच चुका है महाराष्ट्र के एमएमआर मार्केट में एंड इसके पास 2.20 मिलियन स्क्वायर फीट में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है जिसको इसने अब तक बेचा है 1045 रेजिडेंशियल यूनिट को, जो पूरे 2.20 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसका
इस फील्ड में 2 दशक का अनुभव है और ये अब तक 28 प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुका है। 11 प्रोजेक्ट इसने खुद कंप्लीट किए हैं एंड 2 प्रोजेक्ट को इसने पार्टनरशिप के माध्यम से पूरे किए हैं एंड 8 प्रोजेक्ट इसने प्रमोटर के माध्यम से पूरे किए हैं। प्रमोटर पार्टनरशिप के माध्यम से इसने पूरे किए हैं। 9 प्रोजेक्ट इसने एग्रीमेंट विथ थर्ड पार्टी के माध्यम से पूरे किए हैं, जिसका पूरा 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है एंड ये अब तक 4000 कस्टमरों को सर्विस प्रदान कर चुकी है। इसके पास 201 परमानेंट एम्प्लॉय है एंड 850 एडिशनली एम्प्लॉय हैं। तो बिजनेस इसकी बहुत अच्छा दिख रही है। मुंबई में ही बिजनेस फैला हुआ है लेकिन बड़े लेवल पर बिजनेस कर रही है और फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। इसका मुख्य कंपटीटर गोदरेज प्रॉपर्टी की स्टोन रियल्टर्स लिमिटेड एंड माइक्रोटेक डेवलपर्स सूरज ई एस्टेट डेवलपर। इसकी लिस्टिंग दिसंबर में हुई थी और पहले ये अपने निवेशकों को एक लॉस दिया, फिर इसके बाद ये अभी तक 115-20% के आसपास रिटर्न भी दे चुका है। सूरज रियल एस्टेट, जिसका लिस्टिंग 23 दिसंबर में 2023 में दिसंबर में हुआ था। तो आर्केट आईवीओ टोटल अभी तक 31.67 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इसके साथ और 2 मेन बोर्ड आईपीओ अभी ऑनगोइंग है, लेकिन उन सारे में अभी इतनी सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है जितना इसमें सब्सक्रिप्शन हुआ है। 31.67 गुना, रिटेल कैटेगरी में 35.72 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 62.41 गुना, QIB में 0.65 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। अभी कल इसमें आखिरी दिन है अप्लाई करने के लिए और इसमें बेहतर सब्सक्रिप्शन जा सकती है। इसकी जीएमपी बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहे हैं। इसकी जीएमपी की ओपनिंग 48 रुपए पर हुई थी, अभी बढ़ करके 85 रुपए पहुंच चुकी है। अनलिस्टेड मार्केट में 66.41% की बेनिफिट दे रही है, 213 पर ट्रेड करी है और अपने निवेशकों को 66.41% की बेनिफिट दे रही है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा मे भी इसकी जीएमपी बढ़ सकती है और एक बेहतरीन लिस्टिंग यहाँ पर मिल सकती है। बाकी आपका पैसा कहाँ निवेश करना है इसका डिसीजन आपका होना चाहिए। मैं पर्सनली रियल एस्टेट बिजनेस से दूर रहती हूँ। रियल एस्टेट बिजनेस में मैं पैसा निवेश नहीं करती हूँ। शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्की है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरे एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बना। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं। यदि समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।